तो आज का हमारा टॉपिक रहा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि ये आता किस में है। अध्याय 2 है तो ये आता किस में है, बीज गणित में। बीज गणित में हम लोग शुरू में इंट्रोडक्शन में जाने थे 4 चैप्टर होता है, जिसमें पहले चैप्टर को हम लोग पढ़ लिए थे बहुपद। अब दूसरा अध्याय है जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तीसरे में पढ़ेंगे हम लोग द्विघात समीकरण और चौथे में समांतर श्रेणी। तो हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े, अब समीकरण पढ़ेंगे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, फिर द्विघात समीकरण, फिर समांतर श्रेणी। तो अब हम लोग अध्याय दूसरा यानी कि एक्सरसाइज 2 ये जो अध्याय 2 में जो है उसको हम लोग अब शुरू करते हैं। तो इसमें जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बात, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहले नंबर पे जानेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ए एक्स प्लस बी क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी में पूछा जाए हलों की संख्या, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होगा। तो एक और केवल एक क्या हो जाएगा, एक और केवल एक, यानी कि एक हल। जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब x का यहाँ से मान निकालना है, तो x का कितना मान संभव है, सिर्फ एक मान संभव, x का मान। यहाँ 5x बराबर 2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा 5x, दो उधर चले जाएगा -2, और x बराबर -2/5, बस एक ही मान संभव है, x बराबर -2/5। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसका कितना हल, एक चर वाला रैखिक समीकरण का एक और केवल एक हल। याद रखना है व्यापक रूप, और ये चीज पूछा जाएगा एग्जाम में कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ए एक्स प्लस बी, और हल कितना है, एक और केवल एक हल। दूसरा देखते हैं, तो देखते हैं अब दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं हम व्यापक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके हलों की संख्या, हलों की संख्या, हलों की संख्या अनगिनत, जिसको हम अनंत भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तो बोलेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और क्वेश्चन आ सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हलों की संख्या कितनी है, तो हलों की संख्या अनगिनत। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे इसका अनगिनत हल है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम लिख दिए y बराबर 2x, तो यहाँ पे क्या होगा कि x का मान लिखते जाएंगे, y निकलते जाएगा। यदि हम मानेंगे x1, तो y कितना आ जाएगा, 2 इंटू वन 2। x2 लिखेंगे, तो x2 लिखेंगे तो 2 इंटू टू 4, y हो जाएगा 4। मतलब x के मान पे y निर्भर है, x रखते चले जाएंगे, y निकलते चले जाएगा। इसमें बहुत सारा हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हम x के जगह 1000 रखेंगे तो 2 गुना 1000, तो y बराबर 2000। 5 रखेंगे, 2 गुना 5 10, y बराबर 10। तो कुछ भी हम रखेंगे यहाँ y निकलते चले जाएगा, क्योंकि दो चर है y और x, दो चर है। इसको उस रूप में भी ला सकते हैं, लिख सकते हैं, आगे हम बताएंगे कैसे लिखते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, हलों की संख्या अनगिनत। एग्जाम्पल इस तरह से। अब आगे देखते हैं।
तो अब देखते हैं इसके हल करने की विधियाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल करने की विधियाँ। 5 विधि है जिसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लास्ट में लिखा देंगे, लेकिन पढ़ना अभी पाँचों है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल करने की 5 विधियाँ। पहले विधि में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन इसका इंग्लिश प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन बताएंगे लास्ट में क्या होता है, सभी को हम एक एक करके बताएंगे क्या होता है ये प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, कंपैरिजन। ये हो गया प्रतिस्थापन। लुप्तीकरण, इलिमिनेशन, लुप्तीकरण, उसका वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि। 9वें नंबर में पढ़ेंगे अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि। तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, वज्र गुणन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अनुपात निर्णय। तो अब सबसे पहले पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, हम पांचों विधि से बना के दिखाते हैं। एक क्वेश्चन लेके पांचों विधि से बना के दिखाते हैं। 5 विधि हम बताए, सबसे पहले ये जानेंगे हम 5 विधि बताए। पांचों विधि में सबसे पहले हल किससे करेंगे? तुलनात्मक विधि से, क्योंकि पहले हम तुलनात्मक विधि लिखाए हैं। तो तुलनात्मक विधि से इसको हल करके हम बताते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा रहेगा 2x + 3y = 19, 3x + 4y = 26। x और y का मान निकालना है। किसका? x और y का मान निकालना है तुलनात्मक विधि से। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि तुलनात्मक विधि से हल करें, प्रतिस्थापन से, वज्र गुणन से, अनुपात निर्णय, या किसी से, जो भी लिखा रहेगा वहाँ पे लिखा रहेगा। पांचों विधि में से जो भी रहेगा उसको लिख दिया रहेगा। तो इसको हम अभी बता रहे हैं कि तुलनात्मक से हल करना है। तो इसको तुलनात्मक से हल, क्वेश्चन लिखा रहेगा उसके नीचे लिखना है। हम यहीं पे लिख देते हैं हल। हल इस तरह से इसको मानेंगे समीकरण 1। क्वेश्चन लिखा रहेगा उसके नीचे लिखना है हल, और ये सब चीज़ उतार के इसको समीकरण 2। अब किसी एक से शुरू कर सकते हैं हम, किसी एक से शुरू करेंगे, 1 से करें या 2 से करें, किसी से शुरू करें। यहाँ लिख देते हैं तुलनात्मक विधि से। तुलनात्मक विधि से, तुलनात्मक विधि से हम समीकरण 1 से शुरू करते हैं। किसी का मन करे कि नहीं 2 से शुरू करें, उससे कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में लिखा है 2x + 3y = 19। 2x + 3y = 19, सेम वही चीज़ उतारे। अब इसमें क्या समझना है, x को अलग या y को अलग करना है, यानी कि x का मान समझिए कि निकालना है। x को अलग कर लेंगे, मतलब x को अलग करने का मतलब 2x यही रहेगा, 3y प्लस में उधर चले जाएगा -3y, ऐसा। उसके बाद x के साथ 2 गुना में भाग में चले जाएगा, ये कर सकते हैं। या y को अलग, तो 3y यही रह जाएगा, तो 19 - 2x, 19 - 2x, और बाद में फिर 3 गुना में तो ये भी चले जाएगा भाग में। या तो x को अलग या y को अलग, दोनों में वही करना है, दोनों में सेम चीज़ को अलग करना है। किसी के मन में रेखा हम x को अलग करेंगे, तो इसमें भी x को अलग करना है, इसमें भी x को अलग करना है, या y अलग करना है, इसमें भी y अलग, इसमें भी y अलग, दोनों में सेम चीज़ अलग। हम यहाँ x को अलग करते हैं। x को जब अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 19 - 3y, ऐसा होगा। हाँ, क्योंकि +3y उधर जाएगा -3y, 2x = 19 - 3y, ऐसा हुआ। x को अलग करते हैं, x = 19 - 3y/2, क्योंकि यहाँ 2 गुना में उधर चले गया भाग में, इसीलिए x बराबर इतना। समझ गए यहाँ से? इसको हम मानते हैं समीकरण 3। ठीक, अब इसी के नीचे लिखना है। समीकरण 1 से शुरू किया, अब समीकरण 2 से। इसी के क्या है, समीकरण 2 से है 3x + 4y = 26, लिख देंगे 3x + 4y = 26। अभी हम बताए कि जब यहाँ x अलग किए तो वहाँ भी x अलग करना होगा। यदि यहाँ y अलग करते तो वहाँ भी y अलग करते, तभी तुलनात्मक विधि सटीक होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर तुलना ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ x, तो यहाँ भी x को अलग करना है। ये हो जाएगा 3x = 26 - 4y
ठीक, यहाँ से हो गया x बराबर 26 माइनस 4y बाय 3, ऐसा ही होगा। यहाँ से इसको मानेंगे इक्वेशन 4, समीकरण 4। यहाँ से x को अलग किए, यहाँ भी x यहाँ भी x, दोनों और x, मतलब दोनों समीकरण में x को ही अलग करना है। या आपका मन करे कि y करे तो दोनों में y अलग करना, जरूरी नहीं कि x ही अलग होगा। जिसको अलग कर सकते हैं, y को निकाल सकते हैं दोनों में, या दोनों में x, हम x निकालें। अब क्या लिखेंगे, इसी तरह से बनाता है। अब लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से हम फिर से एक बार यहाँ रिपीट करते हैं क्या क्या काम किया। पहले क्वेश्चन लिखा रहेगा ये, इस उसके नीचे लिखना है हल, चूंकि लिख सकते हैं 2x + 3y = 19, समीकरण 1 मानना है, इसको समीकरण 2 मानना है। लिख देना तुलनात्मक विधि से, तुलनात्मक विधि से बनाने जा रहे हैं इसलिए लिखे सब। समीकरण 1 से 1 को उठाए, यहाँ से x या y में से किसी एक को अलग किए। फिर समीकरण 2 से इसी के नीचे लिखेंगे x या y में से किसी एक को अलग करेंगे, लेकिन ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब यहाँ x अलग किए तो यहाँ भी x अलग करना है। वो आपका प्रोसेस है कि कौन घटेगा जुटेगा, वो आना चाहिए अभी तक। तो समीकरण 1 से लिखेंगे क्या, x को अलग, यहाँ भी x को अलग। यदि यहाँ y को अलग करते तो वहाँ भी y को अलग करते। अब क्या करेंगे, इसको 3 माने थे, इसको 4, तो समीकरण 3 और 4 में क्या देखना है, क्या हमको ये बता सकते हैं, ये x और ये भी x, तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, उधर RHS, ये x बराबर, बहुत जान पढ़े होंगे इस तरह का कि जब ये LHS बराबर तो RHS भी आपस में बराबर। समीकरण 2 और 3 और 4 से देखेंगे, समीकरण 3 और 4 से ये x ये दोनों LHS बराबर, इसका मतलब ये और ये भी मान बराबर। कहने का मतलब 19 माइनस 3y बाय 2 इक्वल टू 26 माइनस 4y इक्वल टू 3, ऐसा होगा? हाँ होगा। जब LHS बराबर तो RHS भी बराबर, ये x और x दोनों से इस तरह का बराबर, उधर भी बराबर। इसको हल करेंगे, 3 से गुना हो जाएगा, ये 3 इधर जाके गुना हो जाएगा, 19 माइनस 3y इक्वल टू 26 माइनस 4y, ये हो गया 57 माइनस 9y प्लस 52 माइनस 8y। यहाँ पे देखना है, वो यहाँ इक्वल टू था, इस तरह से x वाले को, यहाँ y है तो y वाले को एक तरफ, बिना y वाले को एक तरफ, यानी कि माइनस 9y प्लस 8y इक्वल टू 52 माइनस 57, ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू माइनस 5, y से y माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 5, y निकला है 5। अब किसको निकालना है, x को, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण किसी में, इसमें या इसमें, किसी में y का मान रख देना। हम लिखते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हुआ, x बराबर 19 माइनस 3y बाय 2, यहाँ से लिखेंगे 19 माइनस 3 इंटू 5 बाय, पूरे में बाय है 2, 19 माइनस 15 बाय 2, 4 बाय 2 यानी कि कट के 2। अतः लिख देंगे, अतः x बराबर 2 y बराबर 5। सर सही है या गलत है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। x बराबर 2 y 5, किसी में भी समीकरण जहाँ मान है उसमें रख के x के जगह पे 2 गुना में और y के जगह पे 5 रखने पर 19 आता है कि नहीं, देखते हैं। 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 5 15, 4 और 15 19, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ 2, 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 5 26 और 20 26, इसका मतलब यह आंसर 2 और 5 सही है। आंसर चेक करने का ये तरीका होगा। यहाँ भी रख के चेक कर सकते हैं, यहाँ भी रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ y रख देंगे तो x आना चाहिए, यानी कि यहाँ y, यानी कि यहाँ यदि 5 रख दें तो x निकल के 2 आएगा। यहाँ 5 रख दें तो यहाँ देखिए 26 माइनस 4 गुना 5 20, मतलब 6 भाग 3 2, x बराबर 2। करना क्या है, तुलनात्मक, इसको मानना है, इस चीज़ को मिटा देते हैं, इसको मानना है तुलनात्मक विधि से, x या y में से किसी एक को अलग करना है, जो चीज़ यहाँ अलग उसी में दूसरे में भी उसको अलग। LHS बराबर, ये कभी RHS होगा तो ये दोनों टर्म बराबर, यहाँ x तो ये दोनों भी आपस में बराबर, उसी चीज़ को लिखे, ये दोनों आपस में बराबर। इसको हल करके एक मान निकाले, दूसरे बार में किसी इसमें या इसमें किसी में रख के y निकाल लिए। तो इस तरह से यही था तुलनात्मक विधि।
हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये था तुलनात्मक। एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक और क्वेश्चन हम तुलनात्मक विधि से बताते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो ये क्वेश्चन रहा इतना, और ये इसको तुलनात्मक विधि से हल करना है। अभी समझाए कि तुलनात्मक विधि मान निकालना है किसी एक का, दोनों का कंपेरिजन करना है और उसके बाद उधर निकाल लेना। तो हम इसको बताते हैं, जैसे इसमें लिखेंगे, इसको जो हम पूरा ठीक ढंग से बनाते हैं। क्वेश्चन लिखा है, लिखेंगे हल चूँकि 8x + 5 = 9, क्या मानेंगे, समीकरण 1। दूसरे में लिखेंगे 3x + 2y = 4, समीकरण 2। इस तरह से यहाँ लिखेंगे तुलनात्मक विधि से। तुलनात्मक, इसमें लिखेंगे तुलनात्मक विधि से। तो यहाँ से हो जाएगा 8x, उसके बाद समीकरण 1 या 2 से शुरू कर सकते हैं। समीकरण 1 से, 1 में 8x + 5y = 9, 8x + 5y = 9। यहाँ से x का मान या y का मान निकाल सकते हैं। प्लस में 5y, उधर -5y। यहाँ से हो गया x = 9 - 5y = 8। इस तरह से होगा। इसको जो है हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 3 मानेंगे। इसको हम लोग समीकरण 3 माने। अब इसी तरह से इसका करेंगे, यहाँ समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 2 से ये है, इसको लिखते हैं। और अभी बताए कि इसको जो चीज़ यहाँ अलग करेंगे उसी चीज़ को वहाँ लिखना है। x का यहाँ मान निकाले तो वहाँ भी x को अलग करना। तो x अलग करेंगे, यदि यहाँ y अलग किए रहते तो वहाँ भी y। तो यहाँ x अलग करते हैं, 3x = 4 - 2y। यहाँ से हो गया x = 4 - 2y/3। ये कितना मानेंगे, समीकरण 4। अब क्या करेंगे, अब कंपैरिजन करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे। किससे, इससे, समीकरण 3 और 4 से। दोनों तरफ x, इसका मतलब x और x ये दोनों बराबर, तो RHS भी बराबर। समीकरण 3 और 4 से ये हो गया 4 - इसको लिख देते हैं पहले, समीकरण 3 इधर 9 - 5y/8 = 4 - 2y/3। ये तो आता ही होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 को 9 - 5y = इस तरह से 27 - 15y = 32 - 16y। ठीक, अब y को एक तरफ, -15y + 16y = 32 - 27। ये हो गया y = घटेगा तो y, और 32 में 27 घटेगा तो 3 इधर, वो 5। y यहाँ पे कितना निकला, 5। अब इसी y को किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकालेंगे। यहाँ रख देते हैं, यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए लिख देते हैं यहाँ समीकरण, इसमें या इसमें, समीकरण 3 से। 3 से क्या होगा, x = 9 - 5y, 5 की जगह 5, y की जगह 5/8, 9 - 25/8। ये हो जाएगा, इसमें घट जाएगा तो ये हो जाएगा 9 में 5 16, -16/8 कट के -2। अतः x = -2, y = 5। अब चेक करके देखेंगे सही है या गलत है।
चेक करने का मतलब क्या किए, तुलना किए, पहले एक्स को अलग, फिर यहाँ भी एक्स को अलग, एक्स किए तो एक्स ही, फिर समीकरण 3 और 4 से दोनों का तुलना हुआ, तुलना की, उसके बाद इस तरह से मान निकाले। अब एक्स का मान निकल गया, किसी में रख देंगे 3 या 4 में एक्स का मान, 1 और 2 में भी रख सकते हैं। तो 1 और 2 में इसलिए नहीं रखे क्योंकि इसी को सॉल्व करके ये लाए हैं, आधा काम हो चुका है, इसलिए यहाँ रख के निकाल लिए। अब क्या करना है, -2। अब ये देखेंगे, इसको चेक करेंगे आंसर सही है या गलत है। एक्स के जगह पे -2, वाई के जगह पे 5, कहीं भी इसमें या उसमें, एक्स के जगह पे -2 गुना करेंगे, देखते हैं, और वाई के जगह पे 5, तो -2, 8 -2 ये हो जाएगा -16 प्लस 5 × 5 25, 25 - 16 9, इसका मतलब सही है। यहाँ भी चेक कर ले, चेक करना कर लेंगे आंसर सही है गलत है, ये कोई इसमें बनाने का ये नहीं है मेथड, बस यहीं तक ये आंसर हो जाएगा, बस चेक करने सही है गलत है। एक्स का मान 3 × -2 हो जाएगा -6, और प्लस में क्या है 2 × 5 तो 10, तो 10 माइनस ये हो जाएगा 4, जो कि है ये 4, इसका मतलब हिसाब सही बन गया है। इस तरह से तुलनात्मक विधि से हम लोग बनाएंगे।